और मेरे साथियों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे सारणिक और सारणिकों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके द्वारा हम सारणिकों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी है किसी सारणिक की पंक्ति तथा स्तंभों को आपस में एक्सचेंज कर दें, बदल दें, तो उसका मान नहीं बदलता। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सारणिक है A B C D E F G H I, ये कोई सारणिक है। अगर मैं इसकी पंक्तियों को स्तंभों से एक्सचेंज कर दूं, इसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करने का मतलब उसका जैसे हम निकालते हैं ना आप व्यू में ट्रांसपोज निकालते, परिवर्तन निकालते, तो वही यदि परिवर्तन करते हैं इसका, ये पंक्ति है ABC, उसको बनाते हैं स्तंभ। ये DEF GHI, तो भाई साहब इसके और इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगेन फिर इसको और चेंज कर दें हम, फिर वही लौट करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कहने का मेरा कि पंक्तियों को स्तंभ या स्तंभों को पंक्तियां बना दें तो सारणिक का मान वही रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई, किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में परस्पर बदलने पर सारणिक का जो मान है वो नहीं बदलता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। कैसे? देखिए ज़रा इसको। मेरे पास ये सारणिक है ABC DEF GHI। चल देखिए, अगर यहाँ पर मैं ऐसा करूँ कि मान लीजिए हमारी R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर मैं R1 रिप्लेस कर दूं R2 से, चाहे रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम ऑपरेशन लगाएं, मैंने कहा है किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों। तो पंक्ति पे बता रहा हूं पहले, ठीक है। तो दो पंक्ति R1 और R2 मैंने आपस में रिप्लेस कर दी, R3 तो सेम रहेगी, R3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो GHI पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको चेंज कर दीजिए भाई, ABC को सेकंड प्लेस पर लिख दीजिए और DEF यहाँ लिख दीजिए। क्या फ़र्क पड़ेगा? माइनस का फ़र्क पड़ेगा। यानी इस वाले सारणिक का जो मान आएगा ना, वो इसके मान में माइनस की गुणा करने पर प्राप्त होगा, केवल चिन्ह बदलेगा। अब जब भी किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों को चेंज करें तो उससे पहले माइनस लगा दें बाहर, ठीक है। चलिए, अगर अगेन मैं यही काम करूं, अगेन दोबारा से यही काम करूं, मान लो मैं R2 और R3 को आपस में चेंज कर दूं अगेन इसी पर, तो क्या होगा? अगेन एक और माइनस निकलेगा, वो माइनस इस वाले माइनस को फिर प्लस कर देगा। बोलिए, इसमें कौन सेम रहेगा? DEF सेम रहेगा, DEF सेम रहेगा, और ABC यहाँ चला जाएगा, GHI यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप कर रहे हो ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे ही यदि आप कॉलम पर लगाते हो यही ऑपरेशन, तो वहाँ भी एक बार लगाओगे दो कॉलमों पर ऑपरेशन, माइनस बाहर निकलेगा, अगेन फिर लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए अभिषेक, नोट करिए। तीसरी पुड़िया क्या है भाई? तीसरी पुड़िया है किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम है। सर्वसम का मतलब ये है कि जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं दोनों पंक्तियों के, दोनों स्तंभों के आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे भाई कोई मेरे पास सारणिक है, बड़ा ब्रैकेट नहीं है भैया, बड़ा ब्रैकेट लगेगा तो क्या बन जाएगा? हाफ व्यू बन जाएगा। ABC DEF, गलती से यहाँ पे ABC ही लिख जाए तो ये R1 और R3 दोनों कैसे हो गए? सेम हो गए। R1 = R2,
तो इसका मान कितना R3, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ध्यान दीजिए। R1 इक्वल टू R3 तो इसका मान कितना होगा 0, है ना। इसको यहाँ लिखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी 0 है, चूंकि R1 सर्वसम है कितने के R2 के, R3 के, ठीक है ना। नोट कर लीजिए भाई। एक और एग्जांपल देखो भाई, b बराबर 1 3 5, यहाँ 5 ही रखो, 2 4 2 6 1 6, इसका मान कितना होगा, इसका मान भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, वजह लिखनी है आपको। C1 इक्वल टू C3, यानी C1 और C3 के जो एलिमेंट हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो कैसे हैं, इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0। क्या सुनो भाई बात, इसका साढ़े का मान 0 होगा, इसके साढ़े का मान 0 होगा। ये भी डिटरमिनेंट है, ये भी डिटरमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। चलिए अगली प्रॉपर्टी है जी, किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को अचर k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान भी कैसा हो जाता है, k गुना हो जाता है। जैसे मेरे पास जनरली देखिएगा A B C D E F G H I, इससे बोर मत होना कि बार बार यही एग्जांपल ले रहे हैं सर, तुम कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए R1 के प्रत्येक एलिमेंट में अचर k की गुणा कर दूं, अचर k की गुणा कर दूं, ठीक है, तो साढ़े का मान जो पूरा था ना, पहले साढ़े था हमारा, ये उसका ये k गुना हो जाएगा। A B C D E F G H I, आ रही समझ में। देखिए मैंने अचर k की गुणा R1 के प्रत्येक एलिमेंट में की, तो साढ़े का मान k गुना हो गया जी। अगर यहाँ भी कर दिया जाए तो एक और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई साहब ये, KA KB KC KD KE KF, तो क्या होगा, k गुना तो इसके द्वारा हो गया, और एक और k गुना होगा तो k स्क्वायर में जाएगा क्या, k इंटू k। तो यहाँ पे A B C D E F G H I, अगर तीनों में गुणा हो रही हो, तीनों में गुणा हो रही हो तो यहाँ पे k की घात 3 आ जाएगी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए भाई। देखिए इसका उल्टा रिजल्ट भी देखिए, उल्टा क्या है, यदि प्रत्येक एलिमेंट में k की गुणा करते हैं तो मिल रहा है हमें k गुना, ठीक है। अगर अब इस k की गुणा हम अंदर करना चाहें साढ़े में, तो किस में गुणा होगी भाई, या तो किसी पंक्ति में कर दो, किसी पंक्ति में कर दो, या किसी एक कॉलम में कर दो। तो ध्यान रखिएगा, आव्यूह में क्या होता था कि अचर k की गुणा करते थे हम तो प्रत्येक एलिमेंट में होती थी। अब यहाँ पर सारणिक में गुणा करेंगे तो किसी एक पंक्ति में गुणा होगी। देखो k जो बाहर निकला है, कहाँ से निकला है, पंक्ति से तो बाहर निकला है, तो इस k की गुणा हम पंक्ति में ही करेंगे किसी। अब ये बाउंडेशन नहीं है तुम्हारे लिए कि खाली आप पहली पंक्ति में ही करोगे, दूसरी में कर सकते हो, तीसरी में कर सकते हो, या किसी कॉलम में कर दो, एक में करेंगे लेकिन एक ही में, या तो किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में। जैसे एग्जांपल करें आपको, 2 टाइम्स ऑफ 2 4 6 1 3 5 2 1 4, 2 की गुणा करनी है भाई इसमें अंदर हमें, तो सब में करोगे, सब में नहीं। मैं मान लीजिए इसमें करना चाह रहा हूँ 2 की गुणा, तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4, बाकी सब सेम रहेंगे, 4 3 1 6 5 4, समझ में आ रही है। तुम चाहते तो इसमें गुणा कर देते या इसमें कर देते, करना किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, ठीक है ना। देखिए इस प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल कॉमन निकालने में कैसे है। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है 12 14 16 15 20 25, ठीक है, 9
12 15, ये इसका मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, पहले तो कॉमन निकालो। गुणा करने का जो प्रोसेस है, गुणा किसी पंक्ति में करते हैं या किसी स्तंभ में करते हैं, ऐसे ही कॉमन निकालें किसी पंक्ति से या किसी स्तंभ से। ऐसा चयन करिए कि किसी पंक्ति में कोई सेम एलिमेंट कॉमन मिल रहा हो। हमें देखो यहाँ से मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, 2 की डिवाइड यहाँ भी चली जाएगी, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 2 तो निकाल लिया भाई मैंने, किसमें से, पहली R1 से 2 कॉमन निकाला है। अच्छा यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 5 इंटू 5 आ गया भाई, 5 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, ये चीज़ कॉमन निकल आई। तो बचे क्या, 2 निकाला है हमने, इसमें से कॉमन तो लिख दो, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 5 कॉमन निकाला, यहाँ से मैंने 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। 3 निकाला, यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। देखिए कितना हो गया ये, 5 2 पंजे 10, 10 तिया 30। और इसका मान कितना हो गया बताओगे, इसका मान कितना हो गया, 2 पंक्तियाँ समान आ गई भाई साहब, 0 हो गया इसका मान। तो पूरे का मान कितना आ गया, बचे क्या लिखोगे, चूंकि R2 बराबर है R3 के, R2 के जो एलिमेंट है R3 के एलिमेंट बराबर आ रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, नोट कर देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, 0 हैं, तो उस सारणिक का मान भी शून्य होगा। क्या है इसका मतलब, ऑल दी एंट्री ऑफ ए रो और कॉलम, ठीक है, आर 0, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ मान लो A B C D E F, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। वजह लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि R1 के सभी अवयव, R1 के सभी अवयव शून्य हैं, ठीक है। अच्छा मान लो किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन जाए, 0 0 0, A B C D E F, इसका मान भी कितना होगा, 0। इसकी वजह भी लिख दो, क्योंकि C3 के सभी अवयव शून्य हैं। नोट करें। देखिए एक और प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है, तो वह सारणिक उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के बराबर होता है। ब्रीफली देखिए इसको, जैसे मेरे पास एक सारणिक है A प्लस B C D, E प्लस F G H, I प्लस J K L। क्या दिख रहा है आपको, ये K बाई K का मैट्रिक्स है, बताइए डिटरमिनेंट है, बताइए 3/3 का डिटरमिनेंट है, ये 3/3 का सारणिक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कॉलम पहला वाला है वो 2 एलिमेंटों के योग के रूप में है, यानी उसका प्रत्येक अवयव 2 एलिमेंटों के योग के रूप में है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया इसमें, 2 या 2 से प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है, तो 2 पदों का योगफल है प्रत्येक अवयव, तो उसे क्या लिख देंगे हम, तो वह सारणिक उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक, तो 2 की बात कर रहे हैं तो 2 में आएगा, 2 सारणिकों के योगफल के बराबर होता है। तो कैसे होगा भाई, एक तो होगा पहले जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो सारणिक बनेगा वो है ना, एक बनेगा दूसरे एलिमेंटों के करस्पॉन्डिंग। तो बनाइए, पहले तो बना A, यहाँ पे E और I, जो पहली एंट्रियाँ थी इसकी ना, जोड़ की पहला पद था, तो पहले पदों का मैंने एक कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है। बाकी ये कॉलम ले लेंगे अब, C D G H
के एल प्लस अब जो बच गया है दूसरा सब में से उसको ले लेंगे बी एफ जे, बी एफ जे, सी जी के, सी जी के, डी एच एल। ठीक है, तो ये दो एलिमेंटों के योग के रूप में था C1 हमारा, हमने उसको दो सारणिकों के योग के रूप में लिख दिया। अगर यही काम किसी इस पंक्ति में होता तब भी हम वही काम करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट मान लीजिए इसको, एग्जाम्पल सेकंड देखिए एक और, A प्लस बी एल प्लस एम एन प्लस ओ, ये हमारा पूरी पंक्ति दो दो एलिमेंट के योग के रूप में है। P Q R S T U, ये भी 3×3 का मैट्रिक्स है भाई, डिटर्मिनेंट है हमारा। अब इसको भी दो सारणिकों के योग के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसका पहला एलिमेंट ले लो A, इसका पहला एलिमेंट ले लो L, इसका पहला एलिमेंट N, बाकी के सबको लिख दो उनको P Q R S T U प्लस अब जो दूसरे एलिमेंट बचे थे उनको ले लो भाई, B M और O, B M O। अब बचे कौन? P Q R R S T U। सबसे बन गया। महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है हमारी सातवीं प्रॉपर्टी, ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिए इसको। किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी राशि के से, राशि अचर हो सकती है या चर हो सकती है, गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जोड़ेंगे घटाएंगे क्यों? ठीक है ना भाई, अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए या सरल करने के लिए उसमें हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ताकि हमें मान लीजिए कहीं पर जीरो बनाना है या कहीं पर हमें कोई अंक बनाना है, कुछ बनाना है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हम जोड़ेंगे घटाएंगे। वो सब डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर, क्वेश्चन की कंडीशन कैसी है। ठीक है ना, तो मान लीजिए मेरे पास एक सारणिक है A B C D E F G H I। इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया एक, क्या ऑपरेशन लगाया? इसमें ऑपरेशन लगाया मैंने कि R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस KR2, R1 प्लस KR2। K का मान 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी अंक हो सकता है या कुछ चर राशि हो सकती है X Y Z। ठीक है, तो R1 रिप्लेस होगा। अच्छा, एक बार में, क्योंकि ये 3×3 का डिटर्मिनेंट है, तो एक बार में आप अधिकतम 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। तो R1 रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस KR2 से। R1 कौन सी हमारी? ये R1 है। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बनेगा डिटर्मिनेंट, तो करिए भाई। पहले A को रिप्लेस कर दो, A को रिप्लेस करो किससे? KR2 से। तो इसमें K की गुणा कर दें तो क्या आएगा? A प्लस KD। यहाँ पर क्या बनेगा? B प्लस KE, B प्लस KE। यहाँ बनेगा C प्लस KF। बाकी चीज़ सेम रहेंगी, D E F G H I। यानी जितना इसकी वैल्यू आएगी उतनी ही इसकी वैल्यू आएगी, यानी दोनों की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने रो ऑपरेशन लगाया है R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस KR2। अगर ऐसे ही आप कॉलम पे लगाते हो ऑपरेशन, कॉलम पे लगाते हैं ऑपरेशन, मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसी सारणिक पर मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया कि C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस 2C3 लगा दिया मैंने, 2 टाइम्स करे C3 का,
तो करिए भाई, चेंज कौन होगा, C1, बाकी चीज़ सेम रहेंगी। तो C1A प्लस 2C3 कितना है C, तो कितना आएगा 2C A प्लस 2C। यहाँ पे D प्लस इसका 2 टाइम्स D प्लस 2F, यहाँ पे G प्लस इसका 2 टाइम्स G प्लस 2I, बाकी सेम रहेंगे B C या E F और H I, ये भी 3/3 का ही सारणिक है, तो इसके भी मान में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर इसका मान सारणिक A के बराबर है तो इसका मान भी सारणिक A के ही बराबर रहेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भाई एंजॉय करिए पढ़ाई को अच्छे तरीके से। सारणिक पढ़ने के क्रम में आपको ये 8 की 8 प्रॉपर्टियाँ अच्छे तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए। अगर आपको 8 प्रॉपर्टियाँ, ये 8 नहीं 7 प्रॉपर्टियाँ हैं, 7 प्रॉपर्टियाँ अच्छे तरीके से कंठस्थ हैं, तो आई होप कि आपको सारणिक को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। सारणिक का भाई 2 क्वेश्चन कम से कम, एक लॉन्ग आंसर में और एक शॉर्ट आंसर में, 2 क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।